विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीपूर्णानन्दतीर्थ सुरदमृतगवी विप्रुषाप्लावितानां नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहसां ब्रह्मभावं गतानां किन्त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकार संस्कारकारा स्वच्छन्दं दन्ध्वनीति प्रतिपदमधुना तामनुव्यञ्जयाम। अखण्डानन्द संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्त स्फूर्तये नमः। अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं बटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा। श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंशयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। जो ब्रह्मसूत्र अध्यास भाष्य अर्थात उपोद्घात प्रारंभ ही हम लोगों का चल रहा है। भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्रों के पहले यह भाष्य दिया जिसे अध्यास भाष्य कहते हैं। इसमें अध्यास की संभावना की स्थापना की, फिर अध्यास है नहीं यह भी बताया, और फिर उसके बाद व्यवहार में अध्यास है। इस प्रकार से भाष्यकार भगवान ने यह लिया। ये इसमें अभी सूत्रों का प्रारंभ नहीं है, किंतु सूत्रों का रहस्य आ गया है। दूसरे, ये जो अध्यास भाष्य है, ये जितना भी पूर्व पक्ष आप उठाएंगे उसका निराकरण है, निषेध है।
कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि अध्यास को ही लेकर प्रश्न उठा दिए जाते हैं। तो पूर्व पक्ष में अध्यास है ही नहीं, अनुपपत्ति 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 अर्थात होता ही नहीं है। तो भाष्यकार भगवान का प्रयोजन अध्यास सिद्ध करने में नहीं है। भाष्यकार भगवान का प्रयोजन अध्यास के निषेध में ही है। किंतु यदि आपके अनुभव में अज्ञान है, आपको लगता है कि अज्ञान है, तब तो ठीक है। हमारे श्री गुरुदेव कहते हैं, देखो ये बड़ा क्यों हो गया, ये भी सुना दे। क्योंकि श्री महाराज जी ने इतनी सुंदर व्याख्या की है कि हमें लालच रहता है कि उसको भी विशद करके आप लोगों को सुनाए कि कितनी सुंदर व्याख्या है। वास्तव में हमने जब ग्रह त्याग किया था अनेकों वर्ष पूर्व, 30-35 वर्ष हो गए होंगे, तो ये अध्यास भाषी मूल कारण बना था। अर्थात महाराज जी का जो अध्यास भाष्य पर प्रवचन है वो पढ़ा तो एकदम दिमाग घूम गया कि हम लोग किस असद में, किस में पड़े हुए हैं और पूरा जीवन उसी में खो देते हैं। और जब ये बात समझ में आ गई तो कोई शक्ति रोक नहीं सकी। उसके बाद अनेक अनेक बंधन लोग, सांसारिक लोग जो कहते हैं, वो कुछ थे ही नहीं। हिमालय पहुंचे तो एक महात्मा ने पूछा कि आप इतना स्पष्ट विचार हैं आपके, लेकिन आप तो कहते हैं कि आपकी पूरी गृहस्थी थी, तो कैसे हो सकता है? गृहस्थी का पालन भी करते हो, स्पष्टता भी हो, ऐसा कैसे हो सकता? उनका प्रश्न था कि ऐसा कैसे हो सकता है, असंभव है। तो ये हमने कहा कि अध्यास भाष्य पढ़ा था, तो हमें लगा कि पहले अध्यास की निवृत्ति कर लें, फिर आगे का दूसरा काम करेंगे। वो बहुत हंसे वो महात्मा। उन्होंने कहा कि मुख्य जीवन का प्रयोजन तो अध्यास की निवृत्ति ही है, उसी के लिए धर्म है, उसी के लिए उपासना है, उसी के लिए योग है। अर्थात जितना साधन पक्ष है वह उसी के लिए है। और तुम पहले कह रहे हो कि पहले अध्यास की निवृत्ति करेंगे, फिर करेंगे उपासना, फिर करेंगे धर्म का पालन इत्यादि। तो अध्यास की निवृत्ति ही है, समझ में आ जाए तो, और नहीं समझ में आए तो गोल चक्कर में हम घूमकर अपना जीवन नष्ट करके और जाते हैं। और पता नहीं क्या हुआ, पहली बार तो हम आए थे तो कठोपनिषद की एक वल्ली ली थी यहाँ, उसके बाद किसी ने कहा ब्रह्मसूत्र ले लो, तो ये अध्यास भाष्य, बीच में तो 2 वर्ष हम आए नहीं, क्योंकि हमें कुछ लिखना पढ़ना, श्री महाराज जी की सेवा। तो इसमें ये जो अध्यास भाष्य है, वास्तव में ये कोई गुरुओं ने, संतों ने या शास्त्रों ने, आजकल एक शास्त्र का विरोध भी चलता है, फैशन में है। वो बोलते हैं आप शास्त्र क्यों बोलते हो, पुस्तक क्यों बोलते हो, अनुभूति बोलिए, अनुभूति। हमारी अनुभूति ही बोलते हैं शास्त्र। यदि अध्यास आपका अनुभव नहीं है तो गुरु और शास्त्र को कोई प्रयोजन नहीं है कि जबरदस्ती आपके ऊपर अध्यास डालें। पहले श्री महाराज जी की भाषा में, पहले कुएं में ऐसी चीज डालें कि रोग फैल जाए और फिर उसके बाद औषधि दें। तो औषधि देने से प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन यह है कि रोग आपको खलता है या नहीं। यदि आपको रोग, यदि आपको अज्ञान की पीड़ा नहीं है तो शास्त्रों को या संतों को अज्ञान की पीड़ा फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुश हैं, आप खुश रहिए। आप अपने कर्म से संतुष्ट हैं, बढ़िया बात है। आप अपने भोग से संतुष्ट हैं,
हमारे पास यह भोग है, यह भोग है, संतुष्ट हैं, आप संतुष्ट रहें। आप अपनी मनोवृत्तियों से संतुष्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा थोड़ा अंदर ही अंदर विश्लेषण करते जाना। आप अपने कर्म से संतुष्ट हैं, आप अपने भोग से संतुष्ट हैं, आप अपनी मनोवृत्तियों से संतुष्ट हैं, आपको अपनी बुद्धि का बहुत अभिमान है, हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है, आप अपनी समझदारी से प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, आप अपनी किसी स्थिति से, अंतःकरण की एक स्थिति विशेष से यदि आप संतुष्ट हैं तो आपको विक्षिप्त करने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है। हम माने शास्त्र, संत, गुरु। आप यदि अपनी ज्ञान से संतुष्ट हैं कि वह शुद्ध ज्ञान है, उसमें कहीं अज्ञान की मिलावट नहीं है, वो निर्भ्रांत ज्ञान है, उसमें कहीं भ्रांति की मिलावट नहीं है, आप यदि संतुष्ट हैं अपने वर्तमान जीवन से, तो आपके लिए ये शास्त्र, ये ब्रह्मसूत्र आदि की आवश्यकता नहीं है। पहले ही बोलते हैं कि आप कुछ भी बोल लो, हिंदी बोल लो, अंग्रेजी बोल लो, लेकिन ये संस्कृत मत बोलना। बहुत बहुत परहेज है। विशेष करके हमारा एक संप्रदाय है, उसको बोलते हैं कवियों का संप्रदाय। वो एक कवियों का संप्रदाय है। तो वो कवियों के संप्रदाय में वो बोलते हैं कि सरल भाषा बोलो ना, जैसे कबीर ने बोली। मुख्य प्रमाण वहां कबीर है। संतों को हम लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक रीति से आपको विचार की पद्धति बताई जाती है, उसमें आप अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करें। देखिए, हम आपको बताते हैं, एक होता है सत्संग, जिसमें आप मनोरंजन कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, बजाते हैं, लेकिन आपके मन का, बुद्धि का स्तर, सबसे बड़ी वस्तु जो आपको बुद्धि दी है, उसका स्तर वही रहेगा। कुछ भाव में आप जाएंगे और भाव के बाद अभाव में चले जाएंगे, क्योंकि वो क्रम है भाव अभाव। भाव हमेशा बना नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपके विचार की शैली आपको नहीं प्राप्त होगी और विचार का स्तर नहीं बढ़ेगा। और सबसे सूक्ष्म होता है विचार। इसलिए शास्त्रों ने, महात्माओं ने सत्संग की महिमा गाई। भगवान श्री कृष्ण तो जिस श्रीमद् भागवत को हम लोग भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय अवतार बोलते हैं, वहां भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं किसी से बंधता नहीं हूं, न तपस्या से, न भाव से, न दान से, न धर्म से, न मंत्र से, सबका निषेध। केवल मैं बंधता हूं तो सत्संग से। और सत्संग है क्या? तो आप सत की बात, सद असत का विवेक सुनना नहीं चाहते, आप अपनी बुद्धि को उत्कृष्टता की ओर ले जाना नहीं चाहते, अब अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करके उस परम सत्य के चिंतन में लगाना नहीं चाहते। क्यों? वो क्या, अभी इधर कुछ दिनों से एक ग्रुप बना है सत्संग करके, उसमें बहुत सत्संग चल रहा है, धुआंधार। और उसमें हमें बोल रहे हैं आप आ जाइए। वो उत्तर भारत में जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने बनाया है। तो उसमें इस प्रकार की चर्चा चल रही है कि क्यों इतना जटिल बनाते हो, क्यों इतना कठिन बनाते हो, तो सरल में रहिए। आपके ऊपर थोप कौन रहा है? ये भारतवर्ष है। तो अब ये क्या है कि आपको यदि संतुष्टि है तो आप संतुष्ट रहिए। आप यदि अपने अहंकार से संतुष्ट हैं तो संतुष्ट रहिए। तो कहते हैं जटिल क्यों बनाते? जटिल माने
एक यदि आप वेदांत के टेक्निकल टर्म का एक यदि आप विचार की सूक्ष्मता को दे देते हैं तो जटिल लगता है। क्यों? क्योंकि सब कामकाज भी चलता रहे, अध्यास भी बना रहे और मोक्ष भी हो जाए, ऐसे कहिए कि अध्यास भी बना रहे और मोक्ष भी हो जाए। हमने कहा ठीक है, आप लोगों के वो हम उसमें प्रवेश नहीं किए पर पढ़ रहे हैं। आप लोगों को यदि चर्चा परिचर्चा अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि मां समाधान करें, तो आप गुरु पूर्णिमा के समय में 18, 19, 20 चर्चा परिचर्चा ही रखें। कोई प्रवचन नहीं, बैठेंगे और चर्चा करेंगे, अर्थात शास्त्रार्थ होगा। पर शास्त्रार्थ कह देंगे तो बहुत परेशानी होती कवियों को। और कवि माने शब्द का इसलिए प्रयोग किया क्यों कविता में रहते हैं, कवि हो न हो पर एक कविता में रहते हैं, तो वो कविता का रस लेते रहते हैं शब्दों का। और उसमें यदि आपने शास्त्रीय शब्द डाल दिया तो बड़ी बेचैनी होती है, क्योंकि उसमें फिर उनको रस नहीं लगता। सीखना चाहिए। आप एक शब्द प्रतिदिन यदि सीखेंगे शास्त्र का, तो 365 दिन में 365 शब्द सीख जाएंगे। और परिणाम ये होगा, क्या परिणाम होगा? आप अपने ऋषि मुनियों से, आप अपनी प्राचीन पुरानी चिंतन की परंपरा से जुड़ जाएंगे और उन शब्दों का जब आप प्रयोग करने लगेंगे तो एक पूरी नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी जो ऋषि मुनियों के साथ जुड़ी हुई है। इस देश का नाम भारत है और इस देश में भाव प्रतिभा में जो अनुरक्त है वो भारत है। तो आप अपने देश के नाम को तो सार्थक करें कम से कम। तो जो आपकी अहंता है, वो जो आप चैतन्य हैं, साक्षी हैं, ज्ञान मात्र है, उसके साथ अपनी अहंता को जोड़ लेते हैं। अध्यास भाष्य कह रहा है कि आप उसको जोड़ लेते हैं। तो ये जो अहम को, शुद्ध अहम को, तो इसलिए वो जो अहम, शुद्ध अहम है, वह इदंता के साथ जुड़कर और वह भी दृश्य कोटि में चला जाता है यदि आप विवेक कर सकते हैं तो। महिमा विवेक की है। सत्संग से विवेक होना ही चाहिए, बिनु सत्संग विवेक न होई। हम सुनते हैं सत्संग लेकिन विवेक नहीं करना चाहते। जिसी तरह से चल रहे हैं, हाथ उठा के नाच रहे हैं, थोड़ा मनोरंजन कर ले रहे हैं। और ये ध्यान रहे, वेदांत विचार में ज्यादा लोग नहीं लगते, कोई भाग्यशाली ही लगते हैं। बाकी सब थोड़ा नाच गा के कि हम धार्मिक हो गए, हम भावुक हो गए, अथवा एक और शब्द लाके वृथा ही अपने ऊपर थोप लेते हैं कि हम भक्त हो गए। भक्त बहुत विवेकशील होता है, भक्तों की बहुत उत्कृष्ट भूमिका हमारे यहाँ। तो वो ऐसे करके अपना मनोरंजन में काम चला रहे हैं, लेकिन मन धोखा देता है। इसलिए मन को बुद्धि के साथ मिलाइए और बुद्धि को विशुद्ध प्रज्ञा के साथ मिलाइए। एक ही है, बुद्धि ही है वो, लेकिन उसका शुद्धिकरण होता है। तो आप क्या करते हैं कि विवेक नहीं करना चाहते, जबकि यह विवेक जिसमें आप इदंता और अहंता का विवेक करते हैं और इदंत प्रतीयमान जो अहंता है, जो इदंता ही है, उसके साथ मिलके आप अपने आप को क्या वही मान लेते हैं। यही अध्यास है, वही मान लेते हैं। तो यह जो विवेक है, यह सब दुखों की दवा है, क्योंकि आपने विवेक नहीं किया। तो कहा हमें दुख है ही नहीं, तो आपको सत्संग में आने की जरूरत ही नहीं। आप तृप्त रहे,
आप मस्त रहें, आप आनंद में रहें। जो स्वस्थ है, स्व माने स्वस्वरूप, स्वरूपस्थ जो है, स्वस्थ है, उसे जबरन ज्ञान की घुट्टी पिलाने की जरूरत तो नहीं होती। पेट में बच्चे के अफारा हो ही नहीं रहा, वायु हो नहीं रही, और आप जबरन घुट्टी पिला रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है, तो जरूरत नहीं होती। आपने जब, आप माने आपको नहीं कह रहे, एक कहने की बात होती, आपने जब देह के साथ एक कर लिया अपने आप को, तो जन्मने मरने वाला मान लिया। अब आप उसमें भयभीत रहते हैं, रोग लग जाएगा, रोग को भी खींच लेते हैं महाराज, कैसे भी उसके साथ चलते रहते हैं। कोई पूछते हैं आपको ब्लड प्रेशर है? हाँ है। तो फिर क्या करते हैं? अरे उसके साथ जीते हैं, है ना, तो खींच लेते हैं। लेकिन जहां मृत्यु की बात आती है, ओहो मर जाएंगे, तो क्योंकि देह के साथ तादात्म्य जो किया हुआ है, और कर्मेंद्रियों के साथ सब कुछ भगवान ने दिया है, आपने नहीं बनाया। तो कर्मेंद्रियों के साथ तादात्म्य करके हम कर्ता बन जाते हैं, और फिर पापी पुण्यात्मा बनते हैं। फिर हमने पाप किया तो नरक जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे, वो चिंतन में लग जाते हैं। आजकल तो वो चिंतन नहीं करते, क्योंकि इंद्रियों में ही रमण करना है। असुषु इंद्रियेषु रमन्ते इति असुरा, इसलिए वो स्वर्ग नरक का सोचते नहीं। जो असुर होते हैं वो स्वर्ग नरक का नहीं सोचते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं। और अंतःकरण की वृत्ति, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय इत्यादि अंतःकरण की वृत्ति, उसको पकड़ के हम रागी और द्वेषी बनते हैं। इंद्रियों से आप रागी द्वेषी नहीं बनते, अंतःकरण की वृत्ति से रागी द्वेषी बनते। अंतःकरण बताता है ये तुम्हारा दुश्मन है। क्यों? पूर्व के संस्कार जो पड़े हुए हैं। एक बार हमने उससे नमस्ते कहा था, तो उसने उधर को मुंह फेर लिया था, हो गया द्वेष। और वो हम जा रहे थे तो दौड़ के आए और हमसे हाथ मिलाया, हो गया राग, हाथ पकड़ लिया, राग हो गया। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी बातों में हम लोग फंसे रहते हैं। फिर उसके बाद में जो हम कर्म ज्ञान आदि है, उसकी एक फलवृत्ति बनती है। जो फलवृत्ति बनती है, उससे उसको पकड़कर हम सुखी दुखी होते हैं। अच्छा कर्म किया हम सुखी हो गए, बुरा किया हम दुखी हो गए। इतना ही नहीं, दुश्मन आ गया सामने तो हम दुखी हो गए, और दोस्त आ गया तो हम सुखी हो गए। कांग्रेस पार्टी को देश से हटाना है। अब कांग्रेस पार्टी आ गई, आप ये नहीं समझना कि हम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हैं। अधिकांश साधु नहीं है पक्ष में, क्योंकि लूटा है ना देश को। पर लूटा है ये भी हमारी बुद्धि में संस्कार है, और देश को लूटा है। देश को माने क्या समझते हैं आप? देश से आप समझते क्या है? देश से अर्थात हमारे गरीब भाई बहनों को, हमारी सामान्य जनता को लूटा है। तो द्वेष करते हैं, तो फलवृत्ति जो होती है, सुखी दुखी हम होते हैं, उससे फलवृत्ति से दुखी सुखी होते हैं। वास्तव में ये सब भ्रम है, ये सब भ्रम है, ये सब है नहीं कुछ भी। ना आप सुखी दुखी हैं, ना आप रागी द्वेषी हैं, ना आप कर्ता भोक्ता हैं, ना आप पापी पुण्यात्मा हैं, और ना आप जन्मने मरने वाले हैं। ये कुछ भी नहीं है। बस ये खाली एक ग्रंथि जो पड़ी हुई है अध्यास की। अध्यास इसलिए भी सिद्ध करना पड़ा भगवान भाष्यकार को, क्योंकि अध्यास सिद्ध होगा तो मोक्ष के लिए प्रयास करेंगे,
और मोक्ष मात्र ज्ञान से है, ये बुद्धि में, ये समझ में आएगा। और यदि आप मोक्ष के लिए अध्यास ही सिद्ध नहीं है, किसने देखा है? अधिकांश लोगों से पूछो कि आगे ऐसा हो सकता, किसने देखा है? आगे का किसने देखा है? ऐसे बोल देते हैं। तो अभी जो कर रहे हैं वह भविष्य के साथ जुड़े न जुड़े कोई मतलब नहीं, और इसका परिणाम यह हो जाता है कि भौतिकवादी हो जाते हैं, असुर हो जाते हैं, मनुष्यता से नीचे गिर जाते हैं। तो क्योंकि इस प्रकार से कहते रहते हैं, तो यह जो अध्यास है यह आपके अपने स्वरूप के अज्ञान से है। हम अपने स्वरूप को नहीं जानते और उस कारण से अध्यास, ये भ्रांति हो रही है कि हम यह हैं, हम यह हैं। एक बहुत बड़ा अपना व्यक्तित्व लेकर बैठ गए। वो व्यक्तित्व इतना बड़ा है, आपका जो अहंकार है, व्यक्तित्व है, इतना बड़ा है कि उसके अंदर ब्रह्मांड समाये हुए हैं। उसके अंदर इंग्लैंड, अमेरिका सब उसी में समाया हुआ है। अर्थात जितने भी आपके संस्कार हैं उन्हीं को लेकर, उसी ज्ञान को, संस्काराक्रांत ज्ञान को, वासना वासित ज्ञान को लेकर आप अपना व्यक्तित्व बनाते हैं। हमें यह ज्ञान है, यह ज्ञान है, किंतु क्या अपने विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान है आपको? तो विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान, उसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो आप क्यों जोड़ रहे हैं? आप जो नहीं है उसके साथ अपने को क्यों जोड़ रहे हैं? जन्मने मरने वाला जान रहे हैं और उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो जन्मने मरने वाले के साथ अपने को मत जोड़िए। वो तो जन्मेगा और मरेगा, उसको मत मिलाओ। आप कर्ता नहीं है। ये कर्मेंद्रियों के साथ या कर्तृत्व के साथ जोड़कर झूठ मूठ में आप मत फंसिए। इसका ये तात्पर्य नहीं समझ लेना चाहिए कि हम अनर्थ, लोगों के अहितकारी कर्म करने लगे, ये अर्थ नहीं है। तो कर्म के साथ मत मिलाइए, क्योंकि आप कर्ता नहीं है, आप पापी पुण्यात्मा नहीं है। फल वृत्ति के साथ अपने को मत मिलाइए। मन से तादात्म्य करके आप रागी द्वेषी मत होइए। आप सुखी दुखी नहीं होइए। अभी कुछ भी नहीं होंगे, तब हम क्या हो जाएंगे? कहा कि क्या हम पुतले हो जाएंगे? वास्तव में क्या है कि एक आभास मात्र ही चलता रहता है। इसको महत्व नहीं देना चाहिए, इसे सत्ता नहीं देना चाहिए। ये जो व्यवहार है, तो ये भासमान परिच्छिन्न अहम, ये उपाधि है। मतलब इसी के साथ, ये प्रथम उपाधि है, इसी के साथ अन्य उपाधियां जुड़ती जाती हैं। योग दर्शन कहता अविद्या, अस्मिता, ये भासमान परिच्छिन्न उपाधि आ गई और फिर उसी के साथ बुद्धि जुड़ी, मन जुड़ा, ज्ञानेंद्रियां जुड़ी, आप प्रमाता बने, आप ज्ञाता बने, कर्मेंद्रियां जुड़ी, आप कर्ता बने, और इस प्रकार से जुड़ता जुड़ता चला गया। तो ये सब फैलाव उपाधि के कारण हुआ है। और इस उपाधि के साथ जुड़कर जो हम ये सुख दुख आदि, राग द्वेष, पाप पुण्य, कर्म, ये देह, इसके साथ जुड़कर जब हम रहते हैं तो हम एक घोटाले में पड़ जाते हैं, घोटाले में पड़ जाते हैं। अध्यास आपको यही बता रहा है कि आप घोटाले में पड़ जाते हैं। तात्पर्य क्या है कि आपके भाग्य में एक मिली जुली सरकार आ जाती है। अब ये जो मिली जुली सरकार है वो उसके ऊपर थोप दे, वो उसके ऊपर थोप दे, और मिली जुली सरकार आने लगी तो एक स्वतंत्र सरकार का रस ही हम भूल गए, उसका रस हम भूल गए। ये आपके लिए कह रहे हैं, देश के लिए नहीं कह रहे। आप देश में ले जाएं तो कोई बात नहीं है,
तो उसका रस ही हम भूल गए। तो अब कहा कि ये तो स्वतंत्र सरकार आ गई, ये कुछ भी करेगी तो इसे कुछ करने ही नहीं दो। तो उसी प्रकार से हम इतने अध्यास के अभ्यस्त हो गए हैं और इतने सारी उपाधियों में हम इतने फंस गए हैं, आसक्त हो गए हैं कि उसके बिना हम रह सकते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे रह सकते हैं। उसका अज्ञान जो स्वरूप है, उसका अज्ञान ही हो गया और उस स्वतंत्रता का, उस स्वयं प्रकाशता का, उस शक्तिमत्ता का रस हम भूल गए, उसका ज्ञान हो गया। अभी आजकल एक वाक्य निकाला गया, अद्भुत। अभी हमने देखा वहां अणुशक्ति नगर में, समाचार पत्र में, हमें समझ में नहीं आया, लेकिन समय नहीं था तो वो लेख हम पढ़ नहीं सके। वो बोलते हैं कि ये जो नेशनलिज्म है, ये नाउ ए डेज इट इज इररेलेवेंट, इट हैज गॉट नो वैल्यू। वो पता नहीं कहां से ऐसे सब ला रहे हैं। तो बोलते हैं कि ये मतलब राष्ट्रीयता की आप लोग जो बात करते हैं, वो राष्ट्रीयता की बात का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कोई मूल्य नहीं रह गया। इसलिए जो लोग ये बोलते हैं कि भाई कश्मीर मांग रहा है पाकिस्तान तो उसको दे दो, तो बोलते हैं कि वो ठीक है। उल्टी सीधी बातें कहीं कहीं से, मतलब जो ये कह रहे हैं कि जो आतंकवादी हैं उनको सम्मान दो, उनको तो उन्हीं को ठीक बोलो, ऐसा बुद्धि को घुमाया जा रहा है। अब वो क्या, हम लोगों के संस्कार दूसरे प्रकार के, तो इसलिए हम लोग वो बात समझ में नहीं पा रहे। तो वो साथ में क्या बोलते हैं कि बाय नेगेटिंग नेशनलिज्म वी आर नॉट नेगेटिंग पेट्रियोटिज्म। इसका क्या मतलब है? तो इसलिए वो क्या हो गया है कि हम लोग बुद्धि को कुछ विचित्र बना दिए, क्योंकि हमने मूल अज्ञान को स्वीकार ही नहीं किया। तो मूल अज्ञान को जब स्वीकृति नहीं दी तो ये सब विचित्र हो गया। और जब तक अज्ञान की पीड़ा नहीं होती है, तब तक कोई भी आगे अध्यात्म में बढ़ नहीं सकता। अब थोड़ा बहुत साफ सफाई कर सकते हैं, जैसे कमरे को धोते हैं ना, उस तरह से थोड़ी साफ सफाई करते रहेंगे, धर्म से, उपासना से, योग से। वो सब निर्माण विभाग है, और उस निर्माण विभाग में आप थोड़ा मनोरंजन भी करते रहेंगे, थोड़ा कर्म भी करते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सत्संग में आते हैं तो शुद्ध, एकदम शुद्ध विचार की बात का सम्मान करना सीखना चाहिए। शास्त्र का सम्मान, ऋषि मुनियों का सम्मान, संतों का सम्मान, विचारधारा का सम्मान। नहीं तो अद्वैत तक पहुंचना बहुत कठिन। द्वैत आपसे लगा रहेगा, क्योंकि अध्यास लगा रहेगा। आप ये जो इदम और जो ये प्रतीयमान अहम है, इनसे अपने आप को न मिलाएं। इनसे न मिलाएं तो क्या करें? तो कहा आप न मिलाना, आपको अलग अलग नहीं करना है, पर आप जान लें कि ये इदम है और ये अहम है, इसको आप जान लें। क्योंकि मुख्य गलती न जानने की है, जान नहीं पा रहे, तो जानने की गलती है। और ये जानने की जो गलती है, इसी को कहते हैं अविद्या। जो हम ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हैं, इसको बोलते हैं अविद्या। जो सुनते हैं सत्संग, जो संतों में रहते हैं, जो साधु हो चुके हैं, वो भी अब विचार की सूक्ष्मता को समझ भी लेते हैं, धारण करने में असमर्थ है, धारण नहीं कर पाते। वो प्रतिभा नहीं है, बहुत कम। तो प्रतिभा नहीं, क्यों? क्योंकि हमें उसकी चाह नहीं है।
हम वो चाहते नहीं, कैसे भी अपना जीवन आनंद से बिता के जाना चाहते। आनंद माने रस रसिकों में रह के कुछ मनोरंजन करके और बिता के और जाना चाहते हैं। शुद्ध विचार को हम सम्मान नहीं देखते। तो जान लेना ये अविद्या की निवृत्ति है, इसलिए विशिष्ट ज्ञान चाहिए। तो यदि इनसे पृथक भाव और अभाव के ये जितना इदंता और अहंता का खेल चल रहा है, इनके भाव और अभाव, सुषुप्ति में अभाव है का जो प्रकाशक है वह ज्ञान मात्र है, वह विशुद्ध ज्ञान है। उसको जान लेना है। तो उसको यदि आप जान लेते हैं जो भावाभाव का ही प्रकाशक है, तब ज्ञान मात्र आप रह जाते हैं और जो पास में रखी हुई चीजें हैं वो रहे, है ना। क्या है रखी हुई चीजें? सुख दुख है, मान अपमान है, हर्ष विषाद है, धर्म अधर्म है, पापी पाप पुण्य है इत्यादि। ये सब जो चीजें रखी हुई हैं उनको हम मैं नहीं मानते। जब मैं नहीं मानते तो उनके गुण धर्म, उनके गुण, उनके दोष, उनके धर्म, इससे हमें प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो आरोपित कियो है। वो आरोपित जो है वो आरोपित के साथ जुड़ के हमें उसका कोई अंतर नहीं पड़ता, और इसलिए हमारे सुख दुख की निवृत्ति हो जाती है। तो केवल समझना है, केवल जानना है, और सब जगह आपको एक्सरसाइज करवाई जाती है, एक्सरसाइज करवाई जाती है। बाह्य अर्थात शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एक्सरसाइज करवाते रहते। लेकिन उससे क्या होगा? आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आपका मन अच्छा होगा, किंतु वस्तु सत्य जो आप स्वयं हैं, स्वयं प्रकाश हैं, आत्मा है, परमात्मा से एक हैं, उसको नहीं जान पाएंगे। तो कहीं से तो प्रारंभ करना पड़ेगा। जैसे हम इदम को जानते हैं, वैसे ही हम इस मैं को भी जानते हैं। जो एक मैं, एक इदम से जुड़ा हुआ मैं है, और एक विशुद्ध मैं है जो स्वयं जानने वाला है, उसको जानते हैं। तो प्रमातापना, जो प्रमातृत्व है, अंतःकरण के साथ जुड़ के हम प्रमाता या ज्ञाता बनते हैं। तो वहां क्या है? अंतःकरण की उपाधि साथ में जुड़ी हुई है। तो वह सच्ची चीज नहीं है। प्रमाता वह सच्ची चीज नहीं है। ये प्रमाता, ये ज्ञानांश में अर्थात विशुद्ध ज्ञान के अंश में या चेतन अंश में यह प्रमाता ब्रह्म है, ये वेदांत बताता है। और जो उसका प्रमातृत्व अंश है, जो विभिन्न विषयों को वो जानता है, अर्थात विभिन्न वृत्तियों को स्वयं में आरोपित करके ज्ञाता बनता है, वो मिथ्या है। बात आपको वहां तक पहुंचानी है, लेकिन अभी हम कहां बैठे हैं ये जानना चाहिए। तो जानकार होना अर्थात मिथ्या जानना मात्र, एक मिथ्या को जान लेना कि ये मिथ्या है, और एक अपने स्वरूप को जान लेना, इतना है। अब इसमें एक सामान्य अंश होता है, एक विशिष्ट अंश होता है। ये थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, आगे हम लोग और विचार करेंगे। तो जैसे कि सीप में जब आपको भ्रांति से वहां रजत दिखती है, चांदी दिखती है, तो उसका एक सामान्य अंश होता है, एक विशिष्ट अंश होता है सीप का। तो सीप का सामान्य अंश तो आप देख पाते हैं, किंतु विशिष्ट अंश जो चांदी की तरह चमकता है वो नहीं देख पाते हैं।
इसलिए भ्रांति हो जाती है। अब उसे पूर्व पूर्व के संस्कारों के कारण चांदी देखने लगते हैं। हम लोगों के जीवन में यही है, पूर्व पूर्व के संस्कारों के कारण ये चाचा है, ये चाची है, इत्यादि इत्यादि आप बहुत देखते हैं। एक किसी ने लिखा, अभी ऐसे लिखते रहते हैं युवा लोग, तो उन्होंने लिखा कि आप क्या बोलते हैं, काका काकी, चाचा चाची बोलते हैं, मामा मामी ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब माँ बाप का आता है तो वहां माँ पहले आ जाती है। तो वहां बाप माँ नहीं बोलते, वहां बोलते हैं माँ बाप। क्यों भाई? तो उस बच्चे ने लिखा, क्योंकि माँ बाप जो है वो भगवान के रूप है, वो भगवान के रूप है। और भगवान के नामों में हमेशा सीताराम, गौरी शंकर, राधा कृष्ण आप पहले माँ को रखते हैं। इसलिए और सब में काका काकी, मामा मामी, चाचा चाची जो भी है आपके, वो लगता है, लेकिन यहां पर माँ पहले आ जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान के समकक्ष है माता पिता। इसलिए तो आप जो भी संबंध बनाए हुए हैं वो ठीक है, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन वो सब पूर्व पूर्व के संस्कारों के, ये दूसरा विभाग है। वो विभाग दूसरा था माँ बाप वाला, वो उपासना का विभाग है और वो रहेगा जीवन में। लेकिन जब आप विचार करते हैं, वो जड़ भरत ने कहा राजा रघुगण से, न सूर्यो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सहामनंती। जो विचारशील है वो अब भागवत को पढ़ें। भागवत में कितना ज्ञान है। भागवत की कथा हो जाएगी, ढोलक नगाड़े बज जाएंगे, नाच गा लेंगे, वो भागवत नहीं है। और यदि हम अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए करवाते हैं तो एक प्रकार से उनका हम अपमान कर देते हैं। जो हमारी विशुद्ध पारंपरिक पद्धति है उसके अनुसार ही कराना चाहिए, क्योंकि आप इतने जागृत हुए कि हम अपने पितरों के लिए करें, पूर्वजों के लिए करें, तो फिर उसमें ठीक विधि से करवाना चाहिए। वो नाच गाना इत्यादि नहीं लाना चाहिए। कि नाचो गाओ कोई बात नहीं, वो भी एक आनंद है, लेकिन जो ज्ञान है वो ज्ञान का स्पर्श होना चाहिए, क्योंकि मोक्ष तो उनका ज्ञान से ही होगा ना भाई। तो रघुगण से कहते हैं, राजा रघुगण से, कि जो विचारशील होते हैं विचार के समय में व्यवहार का स्पर्श नहीं होने देते। तो संबंध सब हैं वो रहें, लेकिन आपको जानना है। और जानना क्या है? मिथ्या को मिथ्या जानना है। और जहां आपने मिथ्या को मिथ्या जाना तो फिर स्वयं प्रकाश स्वतः सिद्ध मात्र आपका स्वरूप है, वही शेष है। तो वह शेष रहता है। क्योंकि आप जब देखते हैं कि रजत का, शुक्ति रजत का जो दृष्टांत है, तो वहां वो पराधीन प्रकाश वाली वस्तु है। हम अपने इंद्रियों के द्वारा उन्हें देखते हैं। अभी हम लोग जहां हैं वहां तक आ जाएंगे, कल तक आ जाएंगे। तो सामान्य रूप से हमें ज्ञात है, किंतु विशेषता हम नहीं जानते। तो जो विशेषता हम नहीं जानते हैं, उसके कारण क्या हो गया? अन्यथा जानने लगे, कुछ का कुछ जानने लगे, कुछ और जानने लगे। सीपी में चांदी और रस्सी में तो सर्प मानेंगे, दंड मानेंगे, भूछिद्र मानेंगे, माला मानेंगे, बहुत कुछ मान लेंगे अंधेरे में, और उसके अनुसार हमारी वृत्ति बनेगी। तो जो अपराधीन और स्वयं प्रकाश है, एक पराधीन प्रकाश से होता है और उसको प्रकाशित करता है अपराधीन स्वयं प्रकाश, उसे प्रकाशित करता है। तो वो जो अपराधीन स्वयं प्रकाश है वह आपका आत्मा है, वह विशुद्ध चेतन है और उसमें अध्यास नहीं है।
अब देखो, यह क्या है? एक अद्वितीय है, यह अधिष्ठान सत्य है। ये अधिष्ठान सत्य जो है, तो जितना ये संसार दृश्य जगत दिखता है, उसमें 3 वस्तु होती हैं, देश, काल और वस्तु। इसको लेकर भी विचार होता है बहुत। तो जितना काल है, वो काल को हम देख नहीं पाते, तो क्या है? काल के टुकड़े हम देख पाते। और वो जो काल के टुकड़े होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अवयव सहित काल, अर्थात स अवयव काल, सावयव, एक शब्द बोल दिया। तो जो टुकड़े होते हैं काल के, वो हम कोई घटनाओं को देखकर और कल्पित कर लेते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क उसको कल्पित कर लेता है। फिर आप उसमें साल बनाते हैं, साल में मास बनाते हैं, मास में सप्ताह बनाते हैं, उसमें दिन बनाते हैं, दिन में सुबह शाम दोपहर बनाते से बनाते जाते हैं। तो ये जो सावयव काल है, ये वास्तव में जो अखंड अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य है, उसमें यह कल्पित है। कल्पित है अर्थात व्यावहारिक है। कल्पित शब्द से आप घबराना नहीं, वह व्यावहारिक है। व्यवहार के लिए वो मनुष्य ने बना के और रखा है। अच्छा, तो कहा कि हम अवयव को हटा दें तो काल की अनुभूति होगी कि नहीं होगी? कहा हां, वह निरअवयव काल है, वो निरअवयव काल है। एक है देखो काल को समझना, और एक कहना कि हम आधे घंटे हम समाधि में चले गए। वहां क्या हुआ कि काल प्रीडोमिनेंट रहा, माने आपकी समाधि जो लगी वो काल में लगी और काल में पूरी हो गई। उसके पहले काल है, बीच में काल है, अंत में काल है। तो काल की महत्ता रही और उस स्थिति की, अंतःकरण की उस स्थिति की महत्ता रही। वह चेतन की अनुभूति की समाधि नहीं है। समाधि कई प्रकार की होती है। तो ये जो ज्ञान समाधि है, इसमें आप सुनते सुनते, समझते समझते, जब आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, निर्वासन हो जाती है, तो आपको उसी सत्संग में ही वह गुणों को क्रॉस कर जाती, गुणातीत हो जाती है, गुणों का अतिक्रमण कर जाती है, और वह बुद्धि वृत्ति परमात्मा का स्पर्श कर लेती है। तो वह स्पर्श कर लेती है और उसका जो आनंद है वह अद्भुत है। हमारे श्री गुरुदेव के वृंदावन आश्रम में सत्संग चलता रहता। महाराज जी यहां वहां पधार जाएं तब भी सत्संग चले। आए तो पूछें कि क्या सत्संग था, तो हम लोगों जैसे चुगलखोर बताते थे कि महाराज जी उन्होंने तो ऐसे सत्संग कर दिया। फिर भी हम लोग आंखें बंद करके माला जपते रहे और सुनते रहे। तो महाराज जी ध्यान से बात को समझते थे। फिर जब सभा में, सत्संग भवन में श्री महाराज जी पधारते थे, तो बोलते थे कि श्रोताओं को रोज सत्संग सुनना चाहिए। ऐसे धीरे से प्रारंभ करके फिर कहते थे वक्ताओं का भी यह कर्तव्य है कि वो श्रोताओं की बुद्धि को बाजार में नहीं घुमाए। उनका शब्द था बाजार। वो श्रोताओं की बुद्धि को बाजार में नहीं घुमाए, वो श्रोताओं की बुद्धि को परमात्मा के साथ स्पर्श कराए। इस बात का ध्यान रखें। ऐसे बहुत मधुर ढंग से टोक देते थे। तो अब कहा कि निरवयव काल, एक तो सावयव काल होगा, तो कहा निरवयव काल का वह भी ब्रह्म में कल्पित है। निरवयव काल भी ब्रह्म में कल्पित है, क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त निरवयव काल है नहीं, तो काल कल्पित है। उसी प्रकार से देश भी नहीं है। सावयव देश मतलब खंड खंड देश और अखंड देश का तो काल का साक्षात्कार कैसे करेंगे?
तो कहा कि जब काल का साक्षात्कार होता है, कैसे होता है? जब निरवयव है तो कैसे होगा? तो कहा कि उसके सापेक्ष ये अवयव युक्त काल है, सावयव, और यह निरअवयव काल है। तो इसमें जब हमारी बुद्धि वृत्ति कालाकाराकारित बनेगी तो बुद्धि का एक प्रकाशक चैतन्य है, धियो यो न प्रचोदयात्, एक प्रकाशक चैतन्य है, और एक बुद्धि का अधिष्ठान चैतन्य है जिसमें ये सब खेला हो रहा है, दिख रहा है। तो वो दोनों जब एक होंगे तब काल का अनुभव होगा, क्योंकि ऐक्य के बिना कोई अनुभव होता नहीं। यहां तक कि जड़ वस्तुओं का भी जब हम अनुभव करते हैं तो हमारी बुद्धि वृत्ति जाके उस जड़, उस खंड खंड वस्तु के साथ मिलती है, उसके साथ तादात्म्य कर लेती है, तब हमें उस जड़ वस्तु का ज्ञान होता है। जब हम फूल के साथ मिलते हैं, अर्थात हमारी बुद्धि वृत्ति पुष्पाकार होती है, तब हमें पुष्प का ज्ञान होता है। और बुद्धि वृत्ति क्या है? हमारे आत्म चैतन्य की एक किरण है, तब हमें उसका ज्ञान होता है। तो उसी प्रकार से हमें काल का अनुभव होगा, क्योंकि उसका अधिष्ठान और उसका प्रकाशक दोनों की जब एकता होगी तो अनुभव होगा। उसी प्रकार से दिक् तत्व का भी अनुभव होता है। एक सूर्य भगवान जो हैं, उनमें जब गति होती है तो उसमें ओम की ध्वनि होती है। ये नासा के वैज्ञानिकों ने खोज करके निकाला। तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, वैज्ञानिक पूछ रहे हैं, बड़ा भारी विवरण दिया है, आप देख लेना यूट्यूब में, सूर्य की गति सिर्फ देख लेना। तो उन्होंने कहा कि ये एक सबसे प्राचीन जो धर्म है, हिंदू धर्म, इनको ये ओम कहां से मिला? और क्या प्रकृति की भाषा और चैतन्य की भाषा एक होती है? देखो कितना सुंदर उन्होंने भी, वैज्ञानिक मस्तिष्क ने निष्कर्ष निकाला कि क्या प्रकृति की भाषा और चैतन्य की भाषा, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, उसकी भाषा क्या एक होती है? तो एक होती है। देखो, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि काल का भी अनुभव होता है, दिक् तत्व का भी अनुभव होता है, क्योंकि बिना ऐक्य हुए अनुभव होगा नहीं। तो जो इंद्रिय गम्य पदार्थ हैं, उन पदार्थों का भी जब ऐक्य होने पर हमें ज्ञान होता है उसका, तो इंद्रियातीत जो पदार्थ हैं उनका तो अनुभव तभी होगा जब हम उनके साथ एक होंगे। काल नामक पदार्थ के साथ आप अनुभव कीजिए बैठ बैठ के, क्या बात है। एक दिन काल को दे दीजिए, एक दिन दिक् तत्व को दे दीजिए, और शांत बैठ के अनुभव कीजिए, उसके अधिष्ठान में और उसके प्रकाशक चैतन्य में एकता करके, और उसका अनुभव कीजिए। वो वैज्ञानिक तो आश्चर्यचकित हैं कि यहाँ के ऋषि मुनियों को ये मंत्र मिले कैसे, जो प्रकृति में गूंज रहे। और हमारे यहाँ तो पहले से ही बोलते हैं कि मंत्र तो सर्वदा ही होते हैं, और ऋषय मंत्र दृष्टारः, ऋषि वो होते हैं जो मंत्रों को देख लेते हैं। तो ऐसा आप अनुभव कीजिए। तो अब क्या है कि उसी प्रकार से बीजात्मक जो सत्ता होती है वह अखंड सत्ता है, और उसी में ये सब बीज होते हैं, आम के, अंगूर के, ये सब बीज हैं। उसी प्रकार से जीव का भी बीज है। तो जीवत्व वासना से युक्त जो बीज है उसी को जीव कहेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब भी कहा ये व्यवहारिक है। हाँ? और एक बीजात्मक सत्ता जो ब्रह्म है उसमें सब कुछ कल्पित है, व्यवहारिक है, कल्पित है। ये सब बात इसलिए कही जाती है कि कभी आपकी दृष्टि माने बुद्धि परमार्थ सत्य के खोज की ओर लग जाए, सोचने लगे कि सब छोटे 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 बिंदुओं में जो हम भटक रहे हैं, उलझ रहे हैं, घूम रहे हैं, इससे बड़ा भी
इससे बड़ी भी कोई वस्तु है क्या? इसलिए एक शब्द दिया गया ब्रह्म, अर्थात निरतिशय बृहत, जो हमारे ब्रह्म सूत्रों का नाम ही है ब्रह्म सूत्र। किन सूत्रों को पकड़ के हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं? तो कैसे? तो ये सब जो अनिर्वचनीय अनादि अविद्या मूलक जो ये प्रपंच का बखेड़ा है, उस बखेड़े से छूटने के लिए परम पुरुषार्थ ये है कि ब्रह्म ज्ञान होवे। इतना ही समय हो गया है, घड़ी देखी नहीं। इतना ही कह के आज विश्राम, कल और आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसके ब्रह्मसूत्र अध्यास भाष्य का लेकर आए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।